लिया आप लोगों ने सिंपली इस तरह से, और जितना लेटेस्ट आपके पास वर्जन होगा उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके यहाँ से क्विकली क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट को। वही सेम हमारा मेथड है जैसे हम पहले किया करते हैं। तो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, नेक्स्ट यहाँ पे किसी जगह पे हम सेव करेंगे। तो इसका हम नाम रखते हैं क्लास शॉपिंग मॉल, और इसे डी में सेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया और क्रिएट। ये कुछ ही देर में हमारा प्रोजेक्ट ओके यहाँ पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 1 के नाम से पहली चीज़ इसमें आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको रीनेम, सबसे पहला जो हम काम करते हैं कि इसको होम, अगर हम ना भी करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम इसको रीनेम कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं होम के नाम से। ओके, तो ये हमारा बन गया होम पेज। और जब आप रीनेम करेंगे तो आपने सबको रीनेम करना होता है, इसकी सारी की सारी जो है सबऑर्डिनेट फाइल्स को भी जो इसके साथ इनहेरिटेड हैं। ओके, तो ये जब सबऑर्डिनेट फाइल सही से नहीं होंगी तो फिर आपके पास ये एरर आएगा। तो अगर इस तरह को एरर आए तो फिर आप इसको डिलीट कर दें और यहाँ से आप एक नया नया पेज बना लें। ठीक है, ओपन किया और यहाँ से आपने वेब फॉर्म में जाके एक न्यू फॉर्म, और इसका नाम आप रख दें वेलकम स्क्रीन या कुछ ऐसा। ये वही वाला काम है जो हमने कल किया था। ठीक है, ये हमारे पास वेलकम के नाम से एक फॉर्म आ गया, होम का फॉर्म, क्योंकि हमारा सही से रीनेम नहीं हुआ था, अभी प्रोजेक्ट लोड हो रहा तो हम इसको डिलीट। ओके, तो ये वेलकम के नाम से आ गया। अब सिंपली इसमें ही हम जो है सारे का सारा CRUD का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। हमें आज का जो टास्क है वो ये है कि हमने किस तरह से डेटाबेस को कनेक्ट करना है, और फिर डेटाबेस में से सारे के सारे डाटा को रीड कैसे करना है, और फिर उसको यहाँ पे शो कैसे करवाना है। ठीक है, और ये सिर्फ 10 मिनट का काम है अगर आप लोग ध्यान से करें। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल्स बना लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सिंपल अगर स्टूडेंट का फॉर्म हो जिसमें हमने स्टूडेंट का डाटा एंटर करना हो, या फिर यूज़र का डाटा एंटर करना हो, तो हमें यहाँ पे कंट्रोल्स कुछ चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डाटा को एंटर करने के लिए एक फॉर्म बनाते हैं। जैसे डाटा को एंटर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आगे टूल बॉक्स, अगर आपको शो ना हो रही होगी तो आपने यहाँ से जाना है और टूल बॉक्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हमें सिंपल सबसे पहले एक लेबल चाहिए, और लेबल के अंदर हम कुछ लिखेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, एक सिंपल यूज़र को ऐड कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे, और फिर इसी तरह से हमें और कितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इसी के जैसे बहुत सारे चाहिए, तो हम यहाँ से ही कंट्रोल V करते जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए, तो मैंने यहाँ पे इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, और अगर आप लोग थोड़ा सा इसको लार्जर साइज़ में चाहते हैं तो फिर आप लोग एक को पहले फॉर्मेट कर लें और फिर उसकी कॉपीज़ बनाएं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे इसके टेक्स्ट में। क्या हुआ, तो हम इसके बैकग्राउंड को पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ये सही से नज़र आए। तो इसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हमारे पास वेलकम, और यहाँ पे इसका हम बैकग्राउंड कलर क्या रख देते हैं, थोड़ा सा ये इस तरह से। अब नज़र आ रहा है। ओके, लेबल के अंदर हमने क्या लिखना था, लेबल के अंदर जो हमने शो करवाना है वो क्या है, स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। ओके, और इसका साइज़ वगैरह कहाँ से चेंज होता है, यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और साइज़ इसका कर लेंगे 18 का। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, और ये आ गया हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स। इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, और इसको कितने साइज़ का होना चाहिए, 12 का या फिर 14 का। और फिर इसके अंदर मिसलेनियस सेटिंग में जाके हमारे पास क्या होता है, इसका प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में हम क्या लिख लेंगे, इसका फुल नेम, स्टूडेंट का क्या क्या हमें एंटर करवाना है, फुल नेम, और ये आ गया सिर्फ उसका फुल नेम। और अब हम इसकी कॉपीज़ बना लेते हैं। फुल नेम के बाद क्या होगा, उसका ईमेल, और ईमेल के बाद पासवर्ड, और फिर उसका कंफर्म पासवर्ड,
फिर उसका फ़ोन नंबर, और फिर एक और चीज़ आएगी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक हमारे पास रिच टेक्स्ट बॉक्स भी होता है जिसे हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं, जिसमें लंबी सारी चीज़ें एंटर होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें इसका क्या होगा, एड्रेस स्टोर होगा, और ये 2-3 लाइनों का होगा। और एड्रेस का कुछ प्लेस होल्डर होता है हमारे पास, कन्फर्म पासवर्ड, और फिर इसका भी नाम रखें। इस तरह से आपने सबके नाम रखने हैं, ठीक है। इसका नाम आ गया TXT, इसका फ़ोन, और लास्ट वाले का नाम हमने क्या सोचा हुआ था, TXT। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है तो इसका नाम क्या होगा, TXT एड्रेस। ये हो गया हमारे पास। अब नीचे आके इनके प्लेस होल्डर्स चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मिसलेनियस, ये मिसलेनियस सेटिंग के अंदर है प्लेस होल्डर, सबसे एंड वाला। अगर आपने फॉर्म पे सही से क्लिक किया है तो ये आपका आ रहा होगा। यहाँ से इसका फुल नेम है और इसका प्लेस होल्डर क्या है, इसका भी फुल नेम है। तो इसकी जगह पे हमने क्या करना था, ईमेल, और इसकी जगह पे पासवर्ड। क्या हुआ, पासवर्ड, और पासवर्ड की एक सेटिंग होती है यहाँ पे, इज़ पासवर्ड, उसको ढूंढें आप। ये देखिए पासवर्ड 4, ये आ गया हमारे पास। मतलब आप जब पासवर्ड लिखेंगे तो तब यहाँ पे क्या शो होगा, ओके। और ये पासवर्ड के बाद क्या हमारे पास आएगा, कन्फर्म पासवर्ड। और उसके बाद लास्ट वाला क्या था, फ़ोन नंबर, फ़ोन। और उसके बाद इसका कोई प्लेस होल्डर नहीं होता क्योंकि ये एक टेक्स्ट एरिया होता है, तो इसके अंदर हमें ऊपर हेडिंग देनी होती है या हमें लिखना होता है टेक्स्ट एंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाटा एंटर हो जाएगा उसको डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमें कोई चीज़ चाहिए, और उसका नाम है ग्रिड व्यू। उसको हम क्या कहते हैं, इसमें सारे डाटा का ग्रिड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और यहाँ तक, ठीक है, जाके सारे के सारे स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे मुझे व्यू हो जाए। तो मैंने इसको भी इतना ही लार्ज बना दिया। ये एक ग्रिड व्यू है जिसमें हमारे सारे के सारे स्टूडेंट जो एंटर होंगे उनका डाटा शो होगा, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्म रेडी है। अब इसको रन करेंगे तो रन करते वक्त एक एरर आएगा, उसको देखिएगा। एरर मिल गया आपको, ये देखें एरर आ गया ना आपका। एरर इसलिए आया कि जब वो पहले एप्लीकेशन बनाता है तो वो किस नाम से बनाता है, वो होम के नाम से या फिर वो फॉर्म 1 के नाम से, लेकिन हमने इसका नाम क्या रख दिया, वेलकम। तो अब जहाँ पे ये एरर आ रहा है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो पहले जब एप्लीकेशन को रन करता है, यानी मेन से जब ये शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा स्टैटिक वॉइड मेन, तो मेन में हमने कहा होम को चला दो, होम का पे तो हमने डिलीट कर दिया था, तो इसकी जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, वेलकम, जो हमारे अभी के पेज का नाम है, तो उसका नाम क्या है, वेलकम। और अब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारे पास आ रहा है। ये आ गया, हमारा फॉर्म रेडी हो गया और यहाँ पे नेम लिखा जा रहा है, इससे आगे जाके ये लिखा जा रहा है टेक्स्ट, और ये हमारा फ़ोन नंबर, और इसमें क्या लिखा जाएगा, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और इसमें पासवर्ड आ गया, ठीक है। एक को मैंने पासवर्ड मूड किया था तो उसमें पासवर्ड आ गया। अब दूसरे वाले को भी पासवर्ड मूड कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने कंफर्म पासवर्ड को भी लिया और इसमें भी हमने क्या लिख देना है, जो पासवर्ड 4 थे आपका उसको आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे होगा आपको पासवर्ड 4। आप कौन सा लिखते हैं, नॉर्मली स्टैटिक होता है कि आप कुछ भी लिखते हैं तो क्या हो जाता है, स्टैटिक सा आ जाता है, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने कितना रखा था, 13 का फ़ॉन्ट है, तो इसका भी फ़ॉन्ट कितना कर देंगे, कितना, 13 या 14, जो भी आपको सही लगे। ओके, अब ये हमारा रेडी है। एक बटन क्लिक करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक स्टूडेंट ऐड हो जाएगा और फिर ऐड होने के बाद वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए और पहले से जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब हम इसका लॉजिक थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितनी चीज़ें, फुल नेम, ईमेल, तो इसका मतलब कि ये सारे का सारा किसी डेटाबेस में सेव होगा। तो हमें अब क्या डिज़ाइन करना है, डेटाबेस। तो डेटाबेस डिज़ाइन करनी किसको आती है, आपको।
बिल्कुल सही। तो हमारे साथ आज सुबह से ये हो रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इसकी ऑल ऐप्स में खुद चले जाएंगे और यहाँ से जाके खुद ही एसक्यूएल को फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे बनता है तो इसलिए वो किस हेडिंग में नीचे आ रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2019 ये आ गया। और इसमें हमने किसको ओपन करना होता है। अगर नहीं भी करना तो आप इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल होता है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों ने इसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे पासवर्ड को कनेक्ट करने का तरीका आपको सबको पहले से ही आता होगा। डेटाबेस बनानी भी आपको आती है, कमांड लाइन से भी आती है और दूसरे तरीके से भी आती है। दूसरा तरीका सबसे आसान है, न्यू डेटाबेस, किस नाम से, यूनिवर्सिटी के नाम से। ओके, आप लोग शॉपिंग मॉल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सेम टू सेम वो नहीं कराऊंगा जो आपका होमवर्क है, ठीक है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो ये आपने यूनिवर्सिटी के नाम से एक डेटाबेस बना ली और डेटाबेस को जब एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये आ गया यूनिवर्सिटी। और अब इसको डबल क्लिक करके एक्सपेंड, और इसमें कोई भी टेबल नहीं है तो हमें एक टेबल बनाना है। टेबल बनाना आता है सबको, न्यू टेबल। और टेबल बनाने के साथ हमें सबसे पहला कॉलम क्या होता है, std id, याद है आपको। और ये हमेशा क्या होती है, प्राइमरी की। और इसकी टाइप क्या होती है, इंटीजर। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। याद है किसी को। इससे क्या होगा कि हर बार ये ऑटोमेटिकली पिक करता जाएगा। तो इसको 1 कर दिया। अब दूसरी चीज़ हमने क्या ली है, स्टूडेंट का फुल नेम। और तीसरी चीज़ उसका ईमेल, और फिर उसका पासवर्ड, और फिर उसका शाबाश कंफर्म पासवर्ड भी सेव करेंगे। अगर पासवर्ड एंटर करवा लिया और कंफर्म पासवर्ड भी एंटर कर रहे हैं तो फिर फ़र्क क्या हुआ। और फिर उसके बाद उसका फ़ोन और एड्रेस, ये बन गया। और इनकी टाइप्स क्या रखनी है हमने, इसकी रखेंगे एनवार्चर। एनवार्चर का मतलब पता है आपको, डेटाबेस किससे पढ़ी थी, गुड। और एड्रेस में हम थोड़े ज़्यादा कैरेक्टर देंगे कि किसी का 250 कैरेक्टर्स का भी एड्रेस हो सकता है। और क्या इन सबको खाली छोड़ सकते हैं। अब हमें डेटाबेस की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हम अब अपनी जो हमारी फॉर्म की वैलिडेशन है हम उनकी मदद से भी काम कर सकते हैं। तो चाहे हम इसको ऐसे ही सेव कर दें। इसमें अगर किसी ने पासवर्ड में इंटीजर के साथ ABC भी लिखना चाहिए तो फिर फ़ोन नंबर में भी फिर आप अगर 0 लिखेंगे या फिर अगर इंटीजर लिख लेंगे वो फ़ोन नंबर इंटीजर में होगा। और इंटीजर तो सिर्फ आपके 6 कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है। तो फ़ोन नंबर तो 13 कैरेक्टर का 12 कैरेक्टर का होता है। तब हम क्या करेंगे, तो ये वैलिडेशन हम यहाँ पे लगाने के बजाय हम अपने सॉफ्टवेयर में लगाएंगे कि वहाँ पे क्विक एरर आ जाए, ठीक है। डेटाबेस का एरर नहीं अब हमें देखना, अब हमें सॉफ्टवेयर का देखना है। टेबल का नाम हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट, सेव कर रहे हैं ना इसमें, तो इसका नाम हमने रख लिया स्टूडेंट्स। समझ आ गई हमारी डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह सब कुछ आपको समझ आ गया। एक टेबल भी बना लिया। अब हमारा अगला जो टास्क है वो ये है कि इस टेबल में, एक टेबल में डाटा भी फिल कर लें। ओके, टेबल में डाटा कैसे फिल किया जाता है, एडिट टॉप्स टू अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक है। नेम किसका लिखें सबसे पहले, ओके। और ईमेल इसका क्या है, और इसका पासवर्ड 1 2 3, बहुत मुश्किल पासवर्ड है। इसके साथ अभी उसके साथ कनेक्ट हमने करना है, ठीक है। और ये इसका फ़ोन नंबर आ गया और इसका एड्रेस क्या है, एक रिकॉर्ड हमने एंटर कर लिया। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो रिकॉर्ड हमने एंटर किया इस फॉर्म में आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। यानी हमारा सॉफ्टवेयर और डेटाबेस आपस में लिंक करवानी है, ठीक है। और लिंक करवाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप चाहते हैं कि जब भी ये फॉर्म ओपन हो ना तो फ़ौरन से ये रिकॉर्ड पहले ही आ जाए। तो इसका मतलब कि सबसे पहले जब अभी फॉर्म चला भी नहीं होगा, अभी इसका लोड हो रहा होगा तो तभी इसमें सारा डाटा आ जाएगा कि किसी बटन पे क्लिक करने से लगाएं। नहीं सर, जो पहले से ऐड है वो तो पहले ही आएगा ना, तुम ऐड। हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी एप्लीकेशन चले, जैसे व्हाट्सएप चलती है तो हम ये नहीं उसको कहते रिफ्रेश चैट्स, बल्कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिफ्रेश कर देते हैं जब पेज चल रहा होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी हम ऐसा कोड लगाएंगे कि जब हमारा पेज अभी ओपन ही हो तो जो पहले से डाटा वो पहले से नज़र आना शुरू हो जाए। ओके,
अब इसकी कोडिंग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको व्यू कोड कर देंगे। ओके, समझ आ गया आपको। अब हम असल में कोडिंग में आ गए। अब कोडिंग में क्या करेंगे हम लोग, इसमें जूम करने लगा हूँ। ओके, अब हम इसकी कोडिंग में आ गए और ये वेलकम का पेज है। और इसका मुझे बताएं कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है? कंस्ट्रक्टर इसमें बना हुआ है। ओके, ये देखिए, अगर किसी क्लास का नाम वेलकम है और उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन हो जिसका नाम भी वेलकम हो और वो हमेशा पब्लिक हो और उसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो, तो वो उसका क्या होता है? और कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हमारे जो कंपोनेंट, जो विजुअल कंपोनेंट लगे हैं, उसको इनिशियलाइज करेंगे और उसके नीचे फिर लाइन लिखेंगे। वो कौन सी लाइन लिखेंगे? हम लिखेंगे, अब हमने किससे कनेक्ट करना है? एसक्यूएल से। किससे? तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे एसक्यूएल, और ऐसे कैपिटल में हमने लिखना है, फिर आपने लिखना है कनेक्शन और स्पेस दे देनी है। तो आपको यहाँ पे ना एक सजेशन देगा कि ये तो कोई चीज़ आपके प्रोजेक्ट में है ही नहीं, तो आप यहाँ पे ड्रा करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आपके प्रोजेक्ट में एसक्यूएल से डाटा लेने के लिए कोई क्लाइंट नहीं है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप इसको परमिशन देंगे कि आपके पास अगर नेट चल रहा है तो फिर आप परमिशन देंगे कि आप फाइंड करो और इंस्टॉल कर दो इसका लेटेस्ट वर्जन। तो मैंने परमिशन दे दी और अब वो इंस्टॉलेशन उसने शुरू कर दी। वो फाइंड कर रहा है और फिर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। तो अब ये हमारा प्रॉपरली ये आ गया हुआ, ठीक है। एसक्यूएल इज़ अ टाइप। अब यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, हमने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे भी आप देखें उसने एक यूजिंग भी ऐड कर दी कि सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट आपका ऐड हो गया। ये ऊपर इसका यूजिंग यानी कि एक उसने, जैसे आप लोग सी में हेडर फाइल लगाते हैं उस तरह से लग गई। अब हम इसका, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसका नाम होगा कन के नाम से, ठीक है। कन का मतलब कनेक्शन, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, किसी भी तरह से रख सकते हैं। और इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप, CON शॉर्ट साइज को रखें ताकि आपको याद करना आसान हो। इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब आपने किस एसक्यूएल कनेक्शन से कनेक्शन बनाना है, यहाँ पे आप पैरामीटर्स देंगे, ठीक है। एक क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहला आपने लिखना है कि डेटाबेस कौन सी होगी और फिर उसकी सबसे पहले सर्वर का नाम क्या होगा। तो तीन चीज़ें इसमें नॉर्मली होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, डाटा सोर्स। क्या लिखेंगे? डाटा सोर्स। स्पेलिंग आपने सही से चेक करना है। डाटा सोर्स इज इक्वल टू, हमारे डाटा सोर्स का नाम क्या है, हमारे एसक्यूएल का नाम जो होगा। तो हमारे एसक्यूएल का नाम क्या है, ये देखें। ओके, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। वैसे आप लोगों को अगर श्योर ना हो कि आप लोगों से ये सही बनेगी कि नहीं बनेगी, तो आप लोग यहाँ टूल्स में जा सकते हैं और टूल्स में जाके आप कहें कनेक्ट टू सर्वर या कनेक्ट टू डेटाबेस भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप करें टूल्स, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है कनेक्ट टू डेटाबेस। तो यहाँ आपने कहा कि मुझे एक एसक्यूएल सर्वर, आप चेंज कर सकते हैं कि आपने फाइल से कनेक्ट कि पूरे एसक्यूएल सर्वर से। आपने ये लिखा और यहाँ पे आपने एसक्यूएल सर्वर का नाम पुट करना है। जैसे ही आप सही नाम पुट करेंगे तो नीचे डेटाबेस की लिस्ट आ जाएगी। देख रहे हैं आप लोगों ने जो जो डेटाबेस यूनिवर्सिटी के नाम से बनाई थी ना, ये यूनिवर्सिटी की डेटाबेस आ गई। इसका एक और भी मेथड, अगर नाम गलत होता फिर क्या होना था, अब कोई भी डेटाबेस नहीं आएगी, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट ये है कि आपको अगर नाम ही नहीं आता तो आप सिर्फ डॉट लिख दें। क्या लिख दें? और डॉट लिखने से भी ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। डॉट के साथ हमने, ओके, तो डॉट के साथ हमारी यहाँ पे हमने डॉट लिखा सर्वर का नेम और फिर उसने कहा ऑथेंटिकेशन विंडो वाली, और कौन सी डेटाबेस से कनेक्ट करना है हमने, यूनिवर्सिटी की डेटाबेस। तो मैंने जब ओके किया तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देखोगे मेरे पास एक यूनिवर्सिटी की डेटाबेस कनेक्ट हो गई। ओके, हो गई। अब यहाँ पे हमने इस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है, राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़, और इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग हमें यहाँ से मिल गई। अब वो सारी चीज़ें जो आपने हाथ से लिखनी थी ना, यहाँ से कॉपी की और वो तीन चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। ओके, ये देखें हमने यहाँ पे लिख दिया। तीन चीज़ें कौन कौन सी है, सबसे पहले लिखना था डाटा सोर्स डॉट, पहली चीज़, फिर आपने सेमीकोलन लगाना कि अगला चीज़, ठीक है। उसके बाद इनिशियल कैटलॉग, वो कौन सा है, यानी हमारी पहली डेटाबेस जिसको हमने लिंक करना है वो क्या है, यूनिवर्सिटी की डेटाबेस। और हमारी सिक्योरिटी कौन सी है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, यानी जो एसक्यूएल की बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी है। सर ये डॉट से कैसे है? डॉट जो भी सिस्टम का नेटिव, अगर एक सिस्टम पे एक ही एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है तो उसकी पहली इंस्टेंट डॉट के साथ एक्सेस हो जाती है। और एक और तरीका भी है, आप इसमें एड्रेस लिख सकते हैं, IP एड्रेस 127.0.0.1, ये उसका होम एड्रेस होता है हमारे लैपटॉप का।
तो एंड पे सेमीकोलन। एक काम हमने अभी तक किया है, वो क्या काम किया है हमने? एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया है। समझ आ गई? अगर हमें चेक करना हो कि डेटाबेस के साथ सही कनेक्शन बना भी है कि नहीं, तो फिर तो कैसे चेक करेंगे? हम लोग कन के साथ चेक कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं, लेकिन हम ये श्योर हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन बन गया तो अब हमने क्या करना है? अगला काम, अब हमने इसके अंदर एक क्यूरी बनानी है। क्या करना है? एक क्यूरी बनानी है। वो क्या क्यूरी बनानी है? हमने इसके अंदर लिखना है, यानी अब हमने एसक्यूएल कनेक्शन तो बना लिया, कनेक्शन के बाद हमने एक एसक्यूएल की कमांड बनानी है। तो मैंने देखें सेकंड वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं पूरा, और मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे लिख दिया ये। अब इसने कहा क्रिएट कमांड, तो मैं कहता हूँ मुझे ये वाला कोड पसंद नहीं है, बल्कि तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओ, मैं खुद ही उसमें पैरामीटर। तो न्यू एसक्यूएल कमांड आ गया, और इसके अंदर हम दो चीज़ें पुट करेंगे। सबसे पहले कि हमारी क्यूरी क्या है। तो क्यूरी याद है आपको? सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट करने की क्या क्यूरी होगी? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। टेबल नेम क्या था? स्टूडेंट्स, एस भी साथ में। और दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें क्या देंगे? कनेक्शन। अब इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है कि देखें जो भी हम काम कर रहे हैं ना, तो वो हमें सजेशन दे रहा है कि सबसे पहले आप यहाँ पे स्ट्रिंग कमांड का टेक्स्ट लिखेंगे और फिर कनेक्शन का नेम लिखेंगे। तो हमारे कनेक्शन का नेम क्या है? कन के नाम से बनाया था ना, उसका ऑब्जेक्ट जो बना था वो कन के नाम से बना था, तो ये एक कमांड भी बन गई। अब उसके बाद अगला काम हमने क्या करना है? इसको चलाएंगे तो बिल्कुल डाटा भी नहीं आएगा, क्योंकि डाटा हमने नहीं बताया कि डाटा किसको देना है। हमारा ग्रिड व्यू लगा ना, तो हमने उसको बताया कि सारा डाटा पहले लेके और लेके आके ग्रिड को लगा दो। तो हमें अभी इसको बताना है। अभी हमने दो काम किए, एक तो हमने बना लिया कि हमारा कनेक्शन क्या है, दूसरा हमने क्या कर लिया, कमांड क्या है, यानी क्यूरी कौन सी चलेगी और किस कनेक्शन के अगेंस्ट चलेगी। अब हमने दो चीज़ें बनानी है। एक बनाना है डाटा अडॉप्टर। क्या बनाना है? तो वो भी बनाना बहुत आसान है। तो आप लिखेंगे एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर। तो सिर्फ ऐसे करना होता है, आपको सजेशन देता है। तो आपने साथ में लिखा डीए, कि मैंने डीए के नाम से न्यू एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर बन गया। और ये अडॉप्टर कहाँ से डाटा लेके आएगा? हमने कहा कि जो भी कमांड दी हुई है ना, उसमें से डाटा लेके आए, सीएमडी में से। अब एक हम बनाएंगे टेबल। ओके, डाटा टेबल बना लेंगे जिसमें हमारा डाटा हमें रिसीव होगा, डाटा टेबल। और इसका शॉर्ट नेम क्या रखें? डीटी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? और डीटी के साथ हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। कितने काम अभी तक हमने किए हैं? हमने एक कनेक्शन बनाया, फिर एक क्यूरी बनाई, फिर एक डाटा अडॉप्टर जो ये डाटाबेस में जाके डाटा लेके आएगा। और जब वो डाटा ले आएगा तो लाके किसको देगा? एक डाटा टेबल के अंदर हमारा डाटा आ जाएगा, और इसको अब हमने सिर्फ फिल करवा देना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया डाटा अडॉप्टर। डीए का मतलब क्या है यहाँ पे? डाटा अडॉप्टर। तो हमने अपने डाटा अडॉप्टर से कहा कि तुम क्या करो, जो हमारा डाटा टेबल है उसको फिल कर दो। यस, कम इन। ओके, डाटा टेबल में हमने डाटा ला के फिल कर दिया। और फिल करने के बाद अब लास्ट वाला काम कि हम अपने जो भी हमारा था ग्रिड व्यू, उसका नाम क्या था? ग्रिड व्यू। तो हमने ग्रिड व्यू जो भी हमने बनाया था उसका नाम हमने शायद ग्रिड व्यू 1 ही रहने दिया था, डाटा ग्रिड व्यू 1। तो हमने कहा कि इसको जो हम डाटा दे रहे हैं, डॉट डाटा सोर्स, वो कौन सा है? ये जो अभी अभी हम डीटी लेके आए हैं। बस अभी हमारा काम डाटा लाने वाली ये लाइनें हैं। ठीक है, आपने ये याद रखनी है। समझ आ गई यहाँ तक? ओके, अब हम इसको रन करते हैं। तो मैंने इसको रन कर दिया। तो अब हम यहाँ से 3-4 एरर का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एरर लिस्ट को मैंने खोल के देखा तो कितने एरर हैं वो देखने लगा हूँ। तो एरर लिस्ट में हमारे पास 2 एरर्स हैं। ठीक है, वार्निंग को रिमूव कर देंगे। ओके, इसमें असल में कोई एरर नहीं है। वो कह रहा है कि ये चीज़ तो पहले से आपने खोली हुई, तो दोबारा से कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से इसको रन कर दिया।
तो असल में इसमें कोई भी एरर नहीं था, ठीक है, और कोई आना भी नहीं चाहिए था। तो ये आ गया हमारे पास, एक डाटा पहले से आ गया जिसका नाम क्या है, मारिया यासर का डाटा पहले से आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे सेव किया हुआ था। ओके, जो भी इसका एड्रेस था, जो भी चीज़ें वो सारी आ गई। अब आपको समझ आ गई कि ओके अब ऐड करें, क्योंकि ऐड करने से अब हमने ये सारी चीज़ों को ऐड करना है और फिर इस बटन पे कोड करना है कि ये बटन पे क्लिक करो तो डाटा ऐड हो जाए। अभी हमने सिर्फ डाटा मंगवाने का कोड किया, यानी CRUD का एक ऑपरेशन के डाटा कैसे हम लोग यहाँ तक ला सकते हैं। अब इससे अगला कोड करते हैं। इससे अगला कोड क्या है, अगर इस सारे में कोई एरर आ जाता तो फिर एप्लीकेशन क्रैश हो जाती। तो अगर हमने क्रैश से बचाना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोड ही नहीं करते। वेरी गुड, कोड ही नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को कोई एरर आने का चांस होता है ना जिस डाटा में, तो आप उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिख दें, यानी ट्राई कैच में लिख देते हैं। याद है किसी को? नहीं, शाबाश। तो ट्राई में वो कोड लिख देंगे जिसमें आपको एरर आने का चांस। ओके, C++ में आपको ये सीखना चाहिए था। ओके, तो फिर उसके बाद ट्राई, और यहाँ पे अब ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक है कि हम लोग अपने कंपाइलर को कहते हैं कि इस कोड को एग्जीक्यूट करने की ट्राई करो, और अगर कोई एरर आ जाए तो तुम ये काम कर दो बजाय कि एप्लीकेशन को बंद करने के, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं EX, यानी एक्सेप्शन। जो भी एक्सेप्शन आएगी वो किस में सेव हो जाएगी, EX के वेरिएबल में। और अगर कोई भी एरर आएगा तो हमें अब क्या करना है, यूज़र को एक अच्छा सा मैसेज देना होता है ना कि भाई अनफॉर्चुनेटली आपका ये काम नहीं हो सका और इसमें आपका एक कसूर है, यानी उसको ऐसा कोई मैसेज देना है कि उसको बुरा ना लगे। तो हम उसको कौन सा मैसेज दे सकते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें क्या मैसेज दें उसको, इट इज़ ऑल योर फॉल्ट, डोंट ब्लेम अस फॉर दिस काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस। ये लिख दें? नहीं, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखता है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये लिखते हैं ना हम लोग। और फिर साथ में क्या लिख देते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। इससे यूज़र को गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, अब हमने क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें कर ली है तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको जानबूझ के जो है ना, इसको एरर कोई लेके आएंगे। जैसे अगर मैं इसमें से CMD रिमूव कर दूँ तो एक एरर आएगा, अगर सिंटैक्स एरर होगा फिर तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब मैंने लॉजिकल एरर इसमें खुद से क्रिएट कर लिया है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जब एप्लीकेशन चलेगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। लेकिन इससे आपको क्या पता चलेगा, डेवलपर को पता चल रहा है क्या मसला हुआ है। अगर वो आपसे कहेगा देखो एप्लीकेशन में ये एरर आ रहा है, इसको ठीक करो, तो कैसे ठीक करेंगे। असल में हमें चाहिए वो वाला एरर जो कि टेक्निकल लैंग्वेज में डेवलपर को समझ आए। तो अब हम साथ में ये भी लिख दिया और कुछ और भी लिख देते हैं। जैसे हमारा एरर क्या आया है वो EX में सेव है, तो इसके साथ ही हमने थोड़ा सा ये किया, नई लाइन लेने के लिए क्या करेंगे, न्यू लाइन कैसे आती है C++ में, /n, शाबाश। और फिर यहाँ पे लिखेंगे एरर ट्रेस, या एरर असल में जो भी टेक्निकल एरर हमारा आया तो एरर ट्रेस लिख देते हैं, यानी हम एरर को कैसे पकड़ सकते हैं कि एरर असल में था क्या। तो यहाँ पे अब हम इसके साथ प्लस कर देंगे, यानी कंकैटिनेट कर देंगे EX डॉट मैसेज। अब हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट है। ये एक टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमने क्या किया, ट्राई के अंदर वो कोड लिख दिया जिसमें एरर आने के चांस थे, और फिर हमने कैच के ब्लॉक में एक EXE का वेरिएबल बना के एक्सेप्शन को कैच कर लिया और फिर उसको एक मैसेज में शो करवा दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, क्या मसला होता है। अब यहाँ पे देखिए दो एरर आया है। एक एरर यह है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, और फिर हमने एक लाइन छोड़ी हुई थी। एक लाइन छोड़ने के बाद एरर क्या आया है, दी सेलेक्ट कमांड प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बिन इनिशियलाइज्ड फॉर कॉलिंग फिल। क्या आपने फिल तो किया लेकिन उसको कमांड तो दी नहीं हुई। तो ये हमारा सिंपल सा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड था, ठीक है। अब हम उस एरर को जो हमने खुद ही क्रिएट किया था इसको ठीक कर देंगे, CMD यहाँ लिख देंगे। और अब अगर कोड सही चल जाएगा तो एरर नहीं आएगा, नहीं सही चलेगा तो एरर आ जाएगा, एक मैसेज में एरर आएगा, ना कि सारी एप्लीकेशन क्रैश करेगी। तो सही चल गया हमारा कोड। ओके, अब हम इससे अगला काम करेंगे। अब हमने क्या किया, एक बटन भी लगाया यहाँ पे वेलकम स्क्रीन के ऊपर हमने एक बटन लगाया। कौन सा बटन है वो, लॉगिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे इसका हम देखते हैं डिज़ाइनर, और यहाँ पे एड्स इस पर डबल क्लिक करूँगा तो एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा बटन क्लिक का। यानी ये बटन क्लिक हो तो क्या काम आप करना चाहते हैं।
तो मुझे बताएं, जब आपने डाटा किसी डाटाबेस में, किसी और सर्वर पे डाटाबेस में से डाटा मंगवाया था तो आपने उसके साथ कनेक्शन बना लिया था, फिर एक कमांड भी बनाई थी कि क्या करना है आपने। तो अभी भी वही दो काम होंगे, क्या होंगे जान, वही दो काम। तो मैं भी वही करने लगा। तो हमने कॉपी कर लिया, तो इसका मतलब कि हमने कनेक्शन जो बनाया था वही कनेक्शन आ गया। अब क्यूरी क्या होगी असल में, क्यूरी क्या होगी, ऐड की क्यूरी किसको आती है, हरम किधर बैठी हुई है, ऐड किसी भी डाटा को इंसर्ट करने की क्यूरी क्या आती है, इंसर्ट इनटू और टेबल का नेम क्या था, स्टूडेंट्स। और फिर अब यहाँ पे लिखना था वैल्यूज़। आप लोग क्यूरीज को बोल गए, मैंने कहा था ना ये काम आएंगे अगली डेवलपमेंट में। और वैल्यूज़ के बाद हम क्या लगाते हैं, ये। लेकिन हमने तो हार्ड कोड वैल्यू नहीं डाल दी, हमने तो वो वैल्यू डालनी है जो यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में लिखेगा। वो कैसे होगा, इसका मतलब कि क्यूरी के अंदर किसी जगह पे हमारा वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी क्या है, आईडी है। तो आईडी तो नहीं हमें चाहिए क्योंकि वो ऑटोमेटिकली, आईडी क्या है, समीन आप सुन रही हैं, आईडी क्या है, कहाँ से मिलेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स में से। कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे उसने एंटर किया है उस टेक्स्ट बॉक्स में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वो चीज़ एंटर करता है तो उसको सिंगल कोटेशन में हम लिखते हैं ना, तो पहले एक सिंगल कोटेशन लगा दी, सिंगल कोटेशन। फिर इसके अंदर आके डबल कोटेशन लगाएंगे और फिर इसके अंदर आके 2 प्लस के साइन लगाएंगे और फिर इसके अंदर हम लिख देंगे वो टेक्स्ट की वैल्यू। जैसे हमारे पास कितने TXT थे, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स हमारे अब यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं कनकैटिनेशन के साथ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या एंटर करवानी है, नेम। तो मैंने लिखा TXT नेम डॉट टेक्स्ट, कि इसके अंदर नेम नहीं, सिर्फ उसका टेक्स्ट जो है वो मुझे चाहिए। और अगर मुझे नेम इस तरह से मिल सकता है क्यूरी के अंदर, तो बाकी सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी, सेम मेथड होगा। और हर वैल्यू के बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा। इसका मतलब कि आप मुझे जितनी भी चाहिए मैं यहाँ से क्या करता जाऊँगा। तो एक आ गई नेम के लिए, दूसरी किसके लिए, दूसरी किसके लिए आ गई, ओके। जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ ना तो ये उसको अपनी तरफ से नंबर अभी करेंगे। ये देखें TXT नेम है, तो फिर इसकी जगह पे TXT क्या आ जाएगा, ईमेल डॉट टेक्स्ट वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, TXT पासवर्ड। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, TXT क्या आ जाएगा, फ़ोन। और एंड वाला क्या था, एंड वाला क्या था, TXT एड्रेस। इसके बाद कोई वैल्यू है, तो जब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं तो फिर कॉमा की ज़रूरत है हमें, ओके। ये हमने क्विकेस्ट मेथड। अब हमने 2 काम अभी तक कर लिए। वो कौन से 2 काम है, कनेक्शन बना लिया और क्यूरी बना ली। यही 2 मुश्किल काम है। अब हमारा बहुत आसान सा काम है कि हमने कनेक्शन का नाम कन है, तो हमने कनेक्शन को क्या करना है, ओपन। इस तरह से कनेक्शन क्या हो जाएगा, ओपन। और फिर हमने क्या करना है, क्यूरी को चला देना। क्यूरी यहाँ पे कैसे चलती है, वहाँ पे तो रन का बटन लगा होता है, यहाँ पे कैसे चलेगी, हम लिखेंगे CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। और फिर हम क्या करेंगे, कनेक्शन, क्योंकि हम इसका कोई पैरामीटर वापस रिटर्न में नहीं ले रहे, कनेक्शन को ओपन किया, क्यूरी चलाई और कनेक्शन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और अगर सारा काम सही से हो जाए तो फिर यूज़र को क्या कहना है, आप लोगों ने क्या कहना है, कंग्रेचुलेशन, इतना बहुत सक्सेस का काम आपने कर लिया, एक आईडी ही बना ली। क्या कहें उसको, डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। सक्सेसफुली के क्या स्पेलिंग होते हैं, 3 डॉट भी आ गए, हो गया। चलें, वेरी गुड। आप लोगों ने सारे का सारा काम कर लिया। अब बस हमने इसको इम्प्रूव भी करना है। तो रन करूँ इसको दोबारा से, आप कितने एरर आएंगे, लग रहा है ये कोड मैंने किया है, ओके। देखें यहाँ पे आप लिखते हैं, अब किसका नाम ऐड करें, मेरा किसका नाम, समीन। और ईमेल इसका क्या है,
वाह, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर पासवर्ड इसने 1 2 3 लिख दिया और इसने भी क्या लिख दिया, वेरी गुड। और फ़ोन नंबर इसका क्या है ये देखें। चलें, क्या हुआ, डाटा एंटर सक्सेसफुल। इसका मतलब डाटा एंटर हो गया। दिखाएं किधर है, नहीं हुआ वो तो भी कोड ना। डाटा असल में एंटर हो गया है, लेकिन डाटा क्योंकि अभी तक हमने ये कहा कि डाटा सिर्फ आएगा तब जब एप्लीकेशन रन होगी। तो अगर मैं इसको बंद करके चलाऊंगा ना तो डाटा आ जाएगा, क्योंकि डाटा सिर्फ तभी आता है जब एप्लीकेशन चलती है, बटन क्लिक के ऊपर तो आता नहीं है। ये देखिए आप कितने आगे। अब हम थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। क्या हुआ, डाटा इसलिए नहीं आया था, देखें हमने जो कोड के मुताबिक हमने कहा था, ये जो बटन का क्लिक का कोड था, हमने कहा एक कनेक्शन बनाओ और डाटा को सिर्फ ऐड कर दो। तो अब पुराना डाटा तो वहाँ पे पहले से शो हो रहा था ना, ऐड किस में हुआ, एसक्यूएल सर्वर में। तो एसक्यूएल सर्वर में एक रिकॉर्ड ज़्यादा हो गया, लेकिन हमने अभी तक उसको अभी गेट तो नहीं ना किया। गेट कब करते हैं, जब एप्लीकेशन चलती है। अब हमें कोई ऐसा तरीका करना है कि हमारा डाटा जो है ना, एक तो जब नया डाटा आए फिर भी दोबारा से आ जाए, और एक जब शुरू एप्लीकेशन तब भी आ जाए। तो वो कैसे होगा, कोड करना पड़ेगा। कितना कोड करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ एक लाइन का कोड करना पड़ेगा। एक लाइन का कोड कैसे, देखें आप लोगों को कभी आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कोड रीयूजेबिलिटी, सुना है कभी इस तरह का लफ्ज़। इसका मतलब कि एक अच्छा डेवलपर जो है वो अपना एक बार लिखा हुआ कोड दूसरी बार नहीं लिखता। तो इसका मतलब कि अगर मुझे डाटा को गेट करने के लिए ये 7 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, तो मुझे ये दोबारा से ना लिखनी पड़े। नहीं हम फाइल बनाएंगे असल में अब हम करेंगे कि इसको एज अ फंक्शन बना लेंगे और जहाँ जहाँ भी चाहिए कॉल कर लेंगे। और ये भी एक बात नोट करें कि कनेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ था ना, और यहाँ पे भी बनाया हुआ है। तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे कनेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, बल्कि इस कनेक्शन को तो मैं ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे इससे ऊपर बना सकता था, ताकि दोनों फंक्शन में आ जाए। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का मतलब समझ आ गया। अगर मैं इसे यहाँ बना लूँगा तो फिर यहाँ बनाने की कोई ज़रूरत है, इससे मैंने ऊपर यानी थोड़ा सा कोड हमने कम कर दिया, 2 लाइनें कम करके एक ही लाइन बना दी। अब हमने जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ है ना डाटा को गेट करने का, इसको मैंने यहाँ से कट किया और इसे मैंने एक अलग फंक्शन में बना लिया। इसका नाम मैंने लिख दिया वॉइड, और मैंने इसका नाम लिख दिया गेट डाटा। ओके, और फिर इसकी बॉडी बनाई और वो सारा कोड यहाँ से कॉपी करके इसमें लगा दिया। अब मुझे सिर्फ फंक्शन को कॉल करना होगा और कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया, तो जो भी फंक्शन की लाइनें हैं वहाँ पे भी आ जाएंगी। और यही फंक्शन मैं कहाँ पे कॉल कर दूंगा, जब यूज़र को मैसेज बॉक्स आएगा उससे पहले डाटा भी आ चुका होगा। अब समझ आइए आप लोगों को। ओके, अब देखिए जब नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं, किसका नाम आप लिखें, ओके ओके, फिर पासवर्ड लिखेंगे। ये देखिए पासवर्ड मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। गलत है तो आपको पता है ना, आपने कोई इडियट प्रूफ कोड यहाँ पे किया है कि कोई इडियट पर्सन गलत इसको फिल करना चाहे तो उसको आपको मैसेज दें कि आप ये गलत कर रहे हैं। आपने तो बड़ी आसान से एप्लीकेशन बना दी और इसको खाली छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ दिया, फिर भी काम हो रहा है। क्या लिखा, डाटा एंटर सक्सेसफुल, और इस बार डाटा पहले ही आ गया हुआ है। नजर आ रहा है आपको डाटा, देखें इस बार डाटा पहले ही आ गया है, ना कि एप्लीकेशन हमें दोबारा रन करनी पड़ी है। तो अब इसको थोड़ा सा हम इडियट प्रूफ बनाएंगे, यानी अब इसमें कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे। ठीक है, क्या टाइम हो गया तो कितना टाइम जिया रहता है अभी। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़, अगर क्या हुआ, यूज़र ने क्या कर दिया, कोई काम ख़राब किया। ठीक है, दोबारा से लिखता हूँ, इफ़ ये लिख दिया मैंने, इफ़, और यहाँ पे अब उसने जो मुझे वैलिडेशन का क्राइटेरिया मुझे वो नहीं यूज़ करना, बल्कि मैं क्या करूँगा, इफ़ चेक क्या करना है कि कोई टेक्स्ट बॉक्स खाली ना हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, txt डॉट नेम को देख लें, डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू किसके हो, ये है ना खाली के लिए। अच्छा, अगर आप इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन लगाना चाहें तो वो अगले वाले में लगाता हूँ। अच्छा, अब सब के ऊपर लगानी है कि एक के ऊपर लगानी है, तो फिर आर आएगा कि एंड आएगा कि अगर ये वाला या ये वाला या ये वाला खाली ना हो तो फिर ही आगे बढ़ने दो।
ठीक है। अगर ये वाला खाली हो या फिर, तो आर की कंडीशन कैसे लगती है हमारे पास, ऐसे 2 बार। और दूसरी वैलिडेशन क्या लगाएंगे, एक इसको हमने चेक किया, दूसरा किसको चेक करना है बताएं, पासवर्ड ईमेल, किसको, txt ईमेल। और एक वैलिडेशन जो इससे भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है वो ये है कि आप दोनों कंडीशन के लिए एक ही साथ चेक कर सकते हैं। ओके, वो उसके लिए आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग, एक मेथड है स्ट्रिंग का, मेथड है स्ट्रिंग इज नल आर एम्प्टी, और इसके अंदर आप उस टेक्स्ट बॉक्स को सिर्फ फिल कर देंगे। आप पहले वाली भी लगा सकते हैं सबसे आसान, और दूसरे वाली भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर उसने पासवर्ड ना लिखा, उसको बोलेंगे। और बोलना क्या है आप लोगों ने, ये कि मैंने 3 पे लगाई है, आप घर जाके सबके ऊपर लगाएंगे। और मैसेज क्या देना है उसको, नॉट क्या लिखेंगे, नॉट नल, क्या उसको कह देंगे नॉट नल। नहीं, कोई अच्छा सा मैसेज बनाएं, प्लीज एंटर प्लीज़ एंटर और वैल्यू डेटा फॉर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, ये है ना, ऐसे ही होता है। अब ये अच्छे वाला मैसेज है ना। और उसके बाद क्या फंक्शन को नीचे जाना चाहिए, नहीं, अब यहीं पे ब्रेक कर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो डाटा एंटर करके नहीं आएगा उसको नहीं जाने देना आगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न ये। अब पता क्या होगा, अब ये होगा कि अगर ये कंडीशन होगी ना ट्रू, तो फिर ये डाटा आगे नहीं जाएगा, ठीक है, यानी यहीं पे फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। और दूसरी वैलिडेशन क्या थी, पासवर्ड सेम होने चाहिए। सेम के लिए क्या कंडीशन बनती है भला, क्या बनती है, योर फर्स्ट पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू योर सेकंड पासवर्ड। सही कह रही है वैसे वो लड़की, लेकिन आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हुआ, टाइम हो गया। ये देखिए हमने किया कि उसका जो txt सी पासवर्ड का मतलब क्या है, कंफर्म पासवर्ड, अगर क्या ना हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ किसके, उसके नॉर्मल पासवर्ड से, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैसेज क्या होता है, कभी देखा नहीं मैसेज जिंदगी में ये वाला, क्या होता है, प्लीज़ एंटर द पासवर्ड दैट आर सेम, योर पासवर्ड शुड बी सेम के मस्ट बी सेम। ये कभी मैसेज देखा आप लोगों ने, पासवर्ड्स डू नॉट मैच, के पासवर्ड आपके मिलते जुलते नहीं है, हाँ यही होता है। ओके, ये हो गया। अब हम थोड़े से एप्लीकेशन को ना थोड़ा अपने फुलिश मेथड से फिर से चलाने की कोशिश करते हैं कि हम उसको जानबूझ के गलती करेंगे। तो मैंने खाली के साथ ऐड स्टूडेंट किया तो क्यों मैसेज आया, प्लीज़ एंटर डाटा फॉर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, यानी अगर मैं खाली छोड़ दूंगा तो उसे पता चल जाएगा। अब मैं फिल करता हूँ लेकिन पासवर्ड वाली गलती करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, ईमेल में अपना ईमेल लिख दिया, पासवर्ड में 1 2 3 लिख दिया, और दूसरे पासवर्ड में मैंने ये लिख दिया। और अब क्या होगा, ऐड स्टूडेंट, तो उसने मुझे क्या कह दिया, पासवर्ड्स डू नॉट मैच, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि मुझे जब तक सही मैं नहीं करूँगा वो मुझे आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो अब मैं सही कर देता हूँ, 1 2 3 और साथ में 1 2 3। ओके, ये अब ऐड हो गया, डाटा एंटर सक्सेसफुली। और यहाँ तक ही आज आपका लेक्चर था।